का ये 7वां दिन और विध्वंसक हो रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज लगातार हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में बड़े अटैक हुए हैं। इजराइल ने रात भर बम बरसाए, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल ने गुरुवार देर रात से शुक्रवार तक यानी सुबह तक बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के साथ साथ दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया है। कई हवाई हमले किए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धमाकों की आवाज दिल दहलाने वाली है। सुनिए जरा। ये नई तस्वीरें हैं, नया वीडियो है जहां रात भर आप बम्बार्डमेंट देख पा रहे हैं। और ये वो ठिकाने हैं, कहा जा रहा है कि जहां हिजबुल्लाह के सेंटर्स थे, जहां लड़ाके रह रहे थे। और घनी आबादी वाला इलाका ये दिख रहा है, घनी आबादी वाला इलाका दिख रहा है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है रिहायशी इलाका है और वहां पर पिन पॉइंट अटैक्स किए गए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, लेबनान के बेरूत में इजराइल का अटैक हुआ है। बेरूत के दाही जिले में भारी तबाही मची है। तो ये जिला दाही जिला जहां पर अटैक हुआ है, आईडीएफ ने बमबारी की है। और ये तस्वीर देखिए, ये भयंकर अटैक की तस्वीरें हैं और बिल्कुल नई तस्वीरें हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें दाही में भारी तबाही कैसे मच रही है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब इजराइल न्यूट्रलाइज कर रहा है उन तमाम ठिकानों को जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा था, जहां से हिजबुल्लाह अटैक्स कर रहा था इजराइल पर ईरान का प्रॉक्सी बनके। उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। पहले उनके कोऑर्डिनेट्स जुटाकर लगातार रात भर अटैक्स हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है रात से अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ अलग अलग इलाकों में लेबनान में। हमने आपको बेरूत की तस्वीर दिखाई है, ये दाही जिला है जहां पर ये अटैक्स हुए हैं। लेबनान से ही एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं कि बॉलबैक में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। लेबनान के बॉलबैक में रिहायशी इमारत पर अटैक हुआ है। तो ये इलाका रिहायशी इमारत पर जो अटैक हुआ है बॉलबैक में, उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आप यहाँ पे फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विसेज को देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए भारी नुकसान हुआ है। जो इमारत है वो पूरी मलबे में तब्दील हो गई है, पूरी तरह से ढह गई है इस अटैक में। और यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही कि क्या कुछ लोग फंसे हैं, क्या वहाँ पर कोई फंसा तो नहीं, क्योंकि रिहायशी इलाका है। तो ये जो तस्वीरें लेबनान से आ रही हैं, लेबनान में भीषण तबाही कल से आज तक मचती दिखाई दे रही, क्योंकि ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स हुई, ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स। और चाहे रिहायशी इलाकों का इनपुट मिला हो, चाहे घनी आबादी वाले इलाकों का इनपुट मिला हो, इजराइल किसी को बख्श नहीं रहा है। और आपको ये भी बताएं कि आईडीएफ की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि आप ये जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, जो आम लोग हैं, उनको ये कहा गया था, ये मैसेज पहुंचाया गया था कि वो खाली कर दें। देखिए, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं। आपको डिटेल दिखाते हैं कहां कहां ईरान में बमबारी की गई है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये मैप पूरा है, कहां कहां अटैक्स हुए। देखिए, तेहरान में मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अगला जो इलाका है वो मिसाइल कॉम्प्लेक्स का है, जिसे टारगेट किया गया है। ग्राफिक्स चलाइएगा। मिसाइल कॉम्प्लेक्स का जो अगला इलाका है उसे टारगेट किया गया है तेहरान में। इसके अलावा आपको बताएं कि हकीमिया औद्योगिक क्षेत्र है, उसे टारगेट किया गया। तो ये तो तेहरान की बात हो गई। कोम जो इनका धार्मिक शहर है, वहां पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक जहां हो रही थी, उस इलाके को टारगेट किया गया है। इस्फहान की बात कर लेते हैं, जो इनका एक तरह से कहें कि न्यूक्लियर साइट है, जहां पे ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे थे, वहां पर जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी बर्बाद किया गया है। बुशहर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनका नेवल बेस है, उसे भी टारगेट किया गया। और नतांज भी एक तरह से कहा जाता है कि परमाणु संयंत्र वाला इलाका है, उसे भी टारगेट किया गया है। तो ये वो जगह है ईरान में जहां जहां टारगेट हुआ है। युद्ध कैसे विध्वंसक हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों की आग से लाल है। शहर शहर धमाकों की गूंज है और समंदर की लहरों पर बारूद का ढेर है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 7वां दिन है, लेकिन लड़ाई थमने के बजाय और तेज होती जा रही है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो कयामत तक युद्ध जारी रखेगा। IRGC के एक प्रवक्ता ने कहा, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। हमलावर को सजा मिलने तक हमला जारी रहेगा। यानी तेहरान ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है,
ईरान झुकने वाला नहीं है। इधर ईरान लगातार इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। तेल अवीव और हाइफा पर लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। सबसे खतरनाक हमला क्लस्टर बम से किया गया। ये वो हथियार है जो आसमान से गिरते ही कई छोटे छोटे बमों में बट जाता है और बड़े इलाके में तबाही मचा देता है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान की क्लस्टर मिसाइल करीब 8 किलोमीटर के इलाके में करीब 20 छोटे बम गिराती है। हर बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है जो इमारतों और गाड़ियों को चंद सेकंड में मलबे में बदल देता है। ईरान सिर्फ क्लस्टर बम से हमला नहीं कर रहा है, इजराइल पर वो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दाग रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ईरान का हमला सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान क्रैश होने से बच गया। ईरान ने जंग का दायरा और बढ़ा दिया है। इराक के दुहोक में एक तेल डिपो पर ईरानी ड्रोन हमला किया गया। उधर खाड़ी देशों में भी खतरे की दुबई में ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के निशाने पर तेल रिफाइनरी और अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। तेहरान ने साफ कर दिया है, हमारा जवाब अभी खत्म नहीं हुआ और हम ऑपरेशनल वेव में दुश्मन को और दर्दनाक हमले झेलने पड़ेंगे। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट की ये जंग अभी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान की ये जंग अब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि ताकत, बदले और वर्चस्व की जंग बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।